एक एक करके आओगे या एक साथ आओगे? कुछ वक्त पहले एक मूवी आती है हाउसफुल 5 नाम से, जो वी ऑल नो बहुत बुरी तरह ट्रोल हुई थी। फिर अभी हाल ही में आई थी जो पेड्डी, जो भी बहुत बुरी तरह ट्रोल हुआ। बट द पॉइंट इज, पिक्चर का ट्रोल होने का रीजन एक ही है, फीमेल लीड को ग्लैमराइज करना, बॉडी पार्ट शो करना, जो बेसिकली नहीं करना चाहिए। सेम हालत मार्टिन और एनिमल जैसी मूवीज के साथ भी हुआ था। लेकिन मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ? सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ रोहन और मैंने देख ली है टॉक्सिक का लेडीज एंड लेडीज टाइटल टीजर। ये फीमेल कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन वीडियो भी बोल सकते हो। बट टीजर देखने के बाद एक ही बात दिमाग में आई, वाई यस भाई वाई। सो बेसिकली मेन पॉइंट इज कि मैंने टीजर को फ्रेम बाय फ्रेम देखा, रहा नहीं जाता। जस्ट फॉर रिसर्च पर्पज। और मैं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग डिटेल्स नोटिस की जो आई एम डैम श्योर आपने मिस कर दिया होगा टीजर में। तो टीजर के स्टार्टिंग में ही एक वार्निंग आती है, किड्स स्टे अवे, पेरेंट्स मेक श्योर योर किड्स स्टे अवे, ग्रैंड पेरेंट्स मेक श्योर योर किड्स स्टे अवे, एंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एट योर ऑन रिस्क। सो बेसिकली बच्चों को इस वीडियो से दूर रखने को बोल रहे हैं, जो कि टीजर देखने के बाद समझ भी आता है वार्निंग क्यों था। काइंडली इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। फिर अपना रॉकी भाई विद कियारा आडवाणी बीच पे दिखाया जाता है, और इस सीन को अगर आप ध्यान से देखो तो कियारा से ज़्यादा फोकस यश के ब्रासलेट और गले के चेन पे किया है, जो मोस्ट प्रोबेबली ब्रासलेट और चेन का कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जरूर होगा स्टोरी के साथ। सेम सीन के बैकग्राउंड में नरेशन चलता रहता है, लव मेक्स मॉन्स्टर्स अप वुमेन, विच मीन्स प्यार किसी भी औरत को शैतान बना देती है, जो कि आगे कुछ फुटेज देखने से पता भी चलता है। एज वी नो मूवी में इतने सारे फीमेल कैरेक्टर्स है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली कियारा रॉकी भाई का मेन लव इंटरेस्ट हो सकती है, और बाकी वी ऑल नो सब इसके डैश मिटाने के लिए होगा। फिर इंटरव्यू होती है अपनी नयनतारा की, जो ग्रेवयार्ड में फाइट करते दिखाई जाती है, जो मोस्ट प्रोबेबली राया के टीम में ही होगी, क्योंकि वो उन्हीं सेम लोगों को मार रही होती है जैसे यश भाई ने पिछले टीजर में वो डांसिंग कार में। फिर जाने दो, जो मोस्ट प्रोबेबली यश का एंट्री सीन हो सकता है मूवी में। फिर दिखाया जाता है अपने रॉकी भाई फुल स्वैग में क्लब में एंट्री लेते हुए, जहां तारा सुतारिया को भी दिखाया जाता है, जो मोस्ट प्रोबेबली क्लब का ऑनर हो सकती है। फिर आता है अपना कंतारा चैप्टर 1 वाली वसंत रुक्मिनी, जो कि आते ही रॉकी भाई पे बंदूक टानी हुई है, मगर क्यों पता नहीं। टीजर के एक शॉट में ऐसा भी दिखाया जाता है जहां रॉकी भाई अपने राया खड़े हैं और बहुत सारी गाड़ियां उनके इर्द गिर्द घूम रही है। फिर स्क्रीन पर आती है हुमा कुरैशी, और वह उसके बाद जो दिखाया जाता है ना, वो उसका वार्निंग इसी के लिए था, एकदम अनएक्सपेक्टेड, अनप्रेडिक्टेड। आई मीन वो लेडी निंजा असेसियन वर्सेस राया का फाइट सीन, जो मैं लेडी निंजा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये नॉर्मल फाइटर्स नहीं है, ट्रेंड प्रोफेशनल असेसियंस है, जो इनके फाइटिंग स्टाइल से साफ मालूम आता है। जहाँ भाई ये क्या कर रही है, लिटरली शी इज लीकिंग द वेपन। फिर राया बोलता है लेडीज एंड लेडीज, एक एक करके आओगी या एक साथ? भाई आप किस फील्ड में जा रहे हो? अगर आप लड़कियों को ध्यान से देखो फॉर रिसर्च पर्पज ओनली, तो उनके गले में क्रिश्चियनिटी वाला प्लस साइन है, जो कि ग्रेवयार्ड वाले फाइटर्स के गले में भी था। तो ये मोस्ट प्रोबेबली ग्रेवयार्ड वाले फाइट शॉट के बाद का होगा, जो बदला लेने के लिए हायर किया गया होगा, और ये फाइट सीन क्लब में ही टेक प्लेस करेगा। और वो एक्शन सीक्वेंस के बीच बीच में जो डाला है, 1 सेकेंड का एक्शन सीन, फिर 1 सेकेंड का इंटीमेट सीन, फिर 1 सेकेंड का एक्शन, 1 सेकेंड का इंटीमेट सीन with the dialogue, don't forget the predictable spectacles of men and their cocks। भाई साहब कमेंट करना इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। अभी तक मूवीज के 3-4 टीजर ड्रॉप हो चुके हैं, लेकिन मेकर्स ने स्टोरी का 5% भी रिवील नहीं किया है, जो कि अगेन अच्छी बात है, इन्हें अपने माल पे भरोसा है। बट अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, राया एक गैंगस्टर हो सकता है, जहाँ कियारा इसका मेन लव इंटरेस्ट होगी, जिसके साथ इसका एक बेटा भी होगा, जो पिछले टीजर में रिवील किया गया था, टिकेट, जिसका नाम होगा। ग्रेवयार्ड वाली लड़की पीछे
चल के तारा सुतारिया होगी, जिनके पेरेंट्स को शायद राया ने मारा होगा और अब वो उसका बदला लेगी। और इसी सब के दौरान राया कुछ ऐसा कर देगा, सिंपली कियारा की मौत हो जाएगी और उसका बदला टिकट लेगा। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। स्टोरी क्लब और सर्कस के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करती रहेगी, जो कि अगेन फॉरेन में ही होगी। मूवी 2 टाइम जोन में हो सकती है, प्रेजेंट एंड पास्ट, जहाँ पास्ट में राया की स्टोरी दिखाई जाएगी और प्रेजेंट में उसका बेटा टिकट की। बाकी मूवी में बहुत सारे फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेगा, जैसे कि ग्रेवयार्ड फाइट सीन्स, लेडी निंजा वाला फाइट सीन, माउंटेन वाला फाइट सीन, क्लब में जोकर वाला फाइट सीन, अगेन ये बार वाला फाइट सीन भी बहुत सारे होंगे। आई एम डैम श्योर। टीजर फीमेल कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन जैसा है, तो ज़्यादा कुछ रिवील नहीं करता। मूवी 18+ होने वाली है विथ ए सर्टिफिकेट। मूवी आ रही है 14 अगस्त को, अभी वक्त है, तब तक ट्रेलर जरूर आएगा इसका। बाकी आप बताओ आपको टीजर कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।